श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित है, वह जैसा कर्म करेगा वैसा उसका जीवन होगा। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि कर्म के बिना उसका जीवन का निर्वहन भी नहीं होगा। इसलिए अच्छे कर्म करते रहें, अपने कर्म से विचलित ना हो। यदि आपके साथ कोई बुरा करता है तो उसे करने दो, बदले की भावना मत रखो। अगर वह गलत कर रहा है तो उसे करने दो, उसका कर्म में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा करें, कर्म का फल अवश्य मिलता है, आज नहीं तो कल। श्री कृष्ण कहते हैं वर्तमान जीवन में जो कर्म कर रहे हैं यही कर्म अगले जीवन का भाग्य होता है। लोग कहते हैं कि भगवान मेरा किस्मत ऐसा क्यों लिख दिया, यह कहना सरासर गलत है, क्योंकि किस्मत भगवान नहीं लिखते हैं, किस्मत तो अपने कर्मों के द्वारा लिखा जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कर्म के बारे में कहा है कि कोई भी जीव मात्र कर्म करना छोड़ नहीं सकता। मनुष्य की प्रकृति सत्व, रजो और तमो के तहत कर्म सदैव करता ही है। मनुष्य को विवेक बुद्धि दी गई है, उनका प्रयोग करते हुए हमेशा अच्छे कर्मों करना चाहिए। मनुष्य का अधिकार कर्मों करने पर होता है, नहीं कर्मफल पर। मनुष्य अच्छे या बुरे कर्मों करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उन्हें कर्मफल अवश्य भुगतने पड़ते हैं। इसलिए कभी कभी हमें लगता है कि मेरा कोई कसूर नहीं होने पर, मैंने किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है, तो फिर मेरे साथ ही अन्याय होता है, मेरे से ही धोखा दिया जाता है या अपमान किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर है हमारे द्वारा पिछले जन्मों में कोई भी व्यक्ति जीव को प्रताड़ित किया गया हो, अन्याय किया गया हो, उनके साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार किया गया हो। यह सब कर्मों का हिसाब इस जन्म में कर्मफल भुगतना पड़ता है, और हमें तो बचपन से लेकर बड़े हुए तब तक हमसे हुए कर्मों का स्मरण होता है नहीं, और बोलते हैं कि मैंने आज तक किसी का भी बुरा किया नहीं है। अरे भाई, हम जो भुगत रहे हैं वो कौन से जन्म का कर्मफल है? यही कर्मफल स्वरूप ही हमारा पाला ऐसे लोगों से पड़ता है जिनका हिसाब किताब चुकते करने होते हैं। तभी तो हमसे जुड़े हमें ही दुहखी करते हैं, धोखा देते हैं, अपमानित करते हैं, यहाँ तक कि बिना कोई कारण खून कर देते हैं। भले चंगे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति को गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है, आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंच जाता है, और जिनके साथ खून का रिश्ता नहीं होने पर भी हमें खुशी देता है, सेवा मदद करता है और सुख देता है। कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है। हम सब जो कुछ भी भुगत रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही कर्मों का कर्मफल है। दोस्तों, यदि मेरा प्रयास आपके लिए ज्ञानवर्धक हो सकता है तो इस कथा से लाभ होता हो तो सब्सक्राइब करके मेरे मनोबल को बढ़ाएं। धन्यवाद मित्रों। राधे राधे।